हनुमान जी का पूजा हुआ घर पे, मैंने फोटो शेयर कर दिया तो खेसारी डर गया। सॉरी, मैं आज से शेयर नहीं कर रहा हूं भाई, वो मेरे विचारधारा में है और मैं हमेशा से शेयर करता हूं। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दो कि आपके कहने से मैं कुछ करता हूं, नहीं। तबीयत खराब है थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना लोगों ने मेरे पास शेयर कर दिया ना कि ये कर रहे, ये कर रहे, तो मैं बोलना नहीं चाहता था। बट क्या करेगा आदमी, आतुक पाके करे कुकर्मा हो जाता है कभी कभी। आप नहीं जानते हो राम जी के बारे में, जानिए। मैं रामायण महाभारत गाया हूं क्योंकि मैं ब्यास से था पहले। आप लोगों की तरह हवाई यात्रा नहीं करके आया मैं। झाल बजा के 5 रुपये 10 रुपये पे मैं अपने जीवन को चलाया हूं, तो मुझे गरीबी पता है। मैं इसलिए भावुक होके बोल गया मैं छपरा के लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब गली गली जा रहा था ना, तो वहां की प्रॉब्लम देखने के बाद ना बुरा लगता था यार, कि नहीं यार, इन बच्चों को देखिए क्या चीजें हो रही है। आज बच्चों के पास स्कूल नहीं है, और है भी तो उसमें मास्टर नहीं। अगर मास्टर सरकारी स्कूल में तो ऐसा कहीं कहीं है भाई कि मास्टर ज्यादा है और बच्चे कम है, क्योंकि वहां बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो कौन पढ़ने जाएगा, कौन अपने बच्चों को स्कूल ढह जाएगा, तो अपने बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए कौन भेजेगा, नहीं भेजेगा कोई। आप लोगों को सोचना चाहिए, कब बात करिएगा आप लोग, कब बच्चों की शिक्षा पे बात करिएगा, कब बेहतर अस्पताल पे बात करिएगा, कब बेहतर रोजी रोजगार पे बात करिएगा। वो भी हमारे जीवन का विषय है ना, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए बेहतर अस्पताल, जिंदगी बचाने के लिए बेहतर अस्पताल चाहिए, और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए रोजगार चाहिए। इस पे आप लोगों को बात नहीं करना है, आप लोगों को खेसारी को टारगेट करना है। खेसारी ये बोल दिया, खेसारी भाई मेरे को जितना बुरा बोलना है बोलिए आप, बट आप रोजी रोजगार पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, वो भी आपका विषय है और आप लोग कर सकते हो। आप लोग इतने दिन से सांसद हो, आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अब तो मुखिया भी नहीं हो, अब तो कुछ नहीं हो। अभी तो बिना फीस के वकील, 2 लोग बिना फीसे के वकील हो घूम रहे हो ऐसे ही। बट कोई बात नहीं, वो आपका विषय है, आप पार्टी के सदस्य हो, कोई बात नहीं, भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। बट आप किसी को छोटा बना के बड़ा मत बनिए, आप अपने लकीर को बड़ा करिए ना। आपके पास अगर हुनर है तो आप बिहार की बारी बात करते हो, ठीक है, कि अपने घर पे मैं तोड़वा दूंगा अपना घर, एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो, आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं उनको बोलो, और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूं, तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, तो आप अपने घर से बनवाए, जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए यहाँ चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट ठीक है, आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप, नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई, आपको शोभा नहीं देता है। मैं मानता हूं, प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है, आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्दें ठीक नहीं लगती है। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे।
काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब वो आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया इसलिए। और देखिए, आप लोगों का सच पूछिए ना, तब मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा, आप लोग मेरे कर्जदार हो भैया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं क्या? पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, एमसीडी का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। मैंने बोला कि भाई, हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली है। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। मत करिए आप लोग प्लीज। मैं इतने दिन से ना, आज 15 दिन से ना, सिर्फ रोज कोई रील भेज देता है, रोज कोई रील भेज देता है, कुछ ना कुछ भेज देता है, बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूं ना, तो मुझे भी बर्दाश्त करते करते मुझे लगा कि नहीं, मैं इस पे बात करता हूं। मैंने कहा आपको गाली दी? नहीं दी ना, अपनी बातें कह दी ना, कही ना कि ये भी तरीका होता है भैया, कि आप करिए, आप सब मंदिर बना दीजिए, मैं चाहता हूं, बट सिर्फ मंदिर, उस पे मेरा विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजी रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था। और 2018 की चीजें आज आपको लोग को समझ में आई, ना 19 में आई, ना 24 में आई, क्योंकि मुझे गंदा बनाना था आपको। आपके पास तो कोई मुद्दा मेरे लिए था नहीं, तो आप बोलोगे कैसे? और बहुत वोट बुलाया हूं मैं, हार जीत अपनी जगह पे है। छपरा की जनता ने मुझे निराश नहीं किया है। पहली बार चुनाव लड़के, और आप कितने वोट से हारे थे आपको नहीं पता है। बाकी अब चारों भाई देख लो, आप लोग कितने वोट से हारे हो। मैं 7,000 वोट से हारा। ठीक, कोई बात नहीं, हारा कि हराया गया, कि क्यों हारा, कि कैसे हारा, ये विषय नहीं है भाई। ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हार तो हारी होती है, उस बात को मैं स्वीकारता हूं। क्या मैं हारा हूं? हम दोनों पति पत्नी दिनों रात एक करके हम लोग मेहनत किए, ठीक है, नहीं हुआ रिजल्ट हमारे पक्ष में, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से थोड़ी है कि मैं छपरा के लोगों को भूल जाऊंगा या छपरा की जनता को भूल जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि छपरा वाले इसको जाने मत देना। मैं छपरा के लिए और नहीं, पूरे बिहार के लिए करता हूं। सिर्फ छपरा के लिए नहीं, पूरे बिहार, यूपी, जहां भी लोगों की आपदा होती है ना, खेसारी लाल अपनी क्षमता के अनुसार वहां जाता है और लोगों का जितना मदद हो सकता है मैं करता हूं। और याद से नहीं, आपने कभी नहीं किया है। अब सरकार में आकर अपना काम गिनाते हैं। आप जीते थे 1.5 साल के लिए, तो आप गिनाते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाया। अपने घर से बनवाया? अपने घर से तो आपने एक छोटा सा मंदिर भी नहीं बनवाया। आपके अपने घर में एक छोटा मंदिर नहीं होगा तो दूसरे के लिए क्या बनेगा? खाली आपको दुनिया को भटकाना है, मंदिर मस्जिद पे लड़ाना है। किसी धर्म में, बता रहा हूं, किसी भी ग्रंथ में आप एक शब्द अगर मुस्लिम और हिंदू बता दीजिएगा ना, तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। किसी भी, चाहे वो कुरान में, पुराण में, कुरान पुराण एक ही जगह रहता है, कभी अब आपस में पन्ना नहीं लड़ता। जो नहीं पढ़ता है वो लड़ता है, आप पढ़ते नहीं है, इसलिए दुनिया में लड़ते भी हैं और लड़ाते भी हैं। पढ़िए, ठीक है, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप पढ़िए भैया। बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत जुबान है, हमारे पास भी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रवचन करता हूं मैं? हमारे मुंह में गंदे भी है। एक इंसान के अंदर ही भगवान होता है। एक ललन टॉप पे बहुत अच्छी बातें किसी में कवि हैं, उनका क्या नाम है, क्या नाम था संजय? उन्होंने बोला कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बनाओ। देश को मंदिर बनाना जरूरी है। मैं मंदिर के विरुद्ध कभी नहीं था भाई, और ना हूं, नहीं हूं मैं मंदिर के विरुद्ध। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका अगर सिर्फ वही जरूरी है तो फिर हमारे बच्चे शिक्षित कहां होंगे? उसके लिए कहां से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास भैया क्षमता है,
आप कमाए हो, आपके पास पैसे हैं, दौलत है, और आप चारों के पास अनघा दौलत है। कहाँ कहाँ है? अब कुछ बोलिएगा तो खोल दूंगा मैं।